माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण आदेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कि हम सभी प्रभावित होने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 4 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी किया गया है और यह आदेश समस्त एकीकृत शालाओं यानी एक शाला एक परिसर योजना के अंतर्गत संचालित शालाओं में अध्यापन व्यवस्था के संबंध में है। तो आइए देखते हैं इस आदेश में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है। एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे, अब एकीकृत रूप से संचालित हैं एवं इनमें कक्षा 6वीं से 10वीं की पठन पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। यानी हाई स्कूल में पदस्थ ऐसे शिक्षक जो एक शाला एक परिसर योजना अंतर्गत एकीकृत शाला में हैं, उन्हें अब 6वीं 7वीं 8वीं में भी अध्यापन करना होगा। पूर्व प्रावधान के अनुसार माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम 3 शिक्षक और हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत शालाओं में न्यूनतम 6 शिक्षक ही होंगे। मतलब एकीकृत शालाएं जहां कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाएं हैं, वहां पर अब कम से कम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। ऐसी स्थिति में हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में भी अध्यापन कार्य करना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। आशय यह है कि व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा व्याख्याता कक्षा 9 से 12 तक अध्यापन कराते थे, लेकिन अब 6वीं 7वीं 8वीं में भी उन्हें आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य कराना होगा। आगे कहा गया है, उक्त 6वीं से 10वीं तक कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। अर्थात अगर भूगोल विषय का कोई वरिष्ठ अध्यापक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता है और अगर स्नातक में उनका विज्ञान विषय रहा है, तो कक्षा 6 से 10 तक वे विज्ञान विषय का अध्यापन करेंगे। आगे कहा गया है, समस्त व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कराया जाएगा। यह भी एक चुनौतीपूर्ण आदेश है, क्योंकि सामान्यतः 4 या 5 कालखंड हुआ करते हैं, लेकिन अब कहा गया है कि 6 पीरियड अध्यापन कराना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि अगर पूर्व में ऐसी शालाओं में अगर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, तो क्या उन अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। यह इस आदेश से स्पष्ट नहीं है, लेकिन आदेश की जो भाषा है उससे यही प्रतीत होता है कि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी विभाग से 6वीं 7वीं 8वीं में भी जब अध्यापन कराया जाएगा, तो निश्चित ही अतिथि शिक्षकों की मांग कम होगी और अतिथि शिक्षकों की अब आवश्यकता कम हो जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो साथियों, यह लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया एक नवीनतम आदेश, जिससे कि हम सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो आशा है आज के इस कालखंड में दी गई जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। इसी तरह उपयोगी जानकारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।